चूड़ा दही खाएंगे चचा फिर से निकल जाएंगे। इस बात की चर्चा अब बिहार के सियासी हलकों में होने लगी है और कुछ तस्वीरें भी आज ऐसे ही निकल कर आई, जिसके बाद इस हवा को बल मिल गया। उधर बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक से बढ़कर एक खुलासे कर दिए हैं, जिससे बीजेपी से ज्यादा जेडीयू की टेंशन बढ़ गई है। उधर तेजस्वी यादव को भी झटका लग रहा है, लेकिन मीसा भारती ने भी एक ऐसा बयान आज दिया है कैमरों पर, जिसके बाद से चचा के पलटने के संकेत मिल रहे हैं। सच्चाई क्या है? ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है या हकीकत में कुछ चल रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये बिहार का खाँटी बिहारी चैनल है। आप अभी तक अगर आपने YouTube पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब चर्चा हम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का कनेक्शन दही चूड़ा से बहुत पुराना रहा है। मकर संक्रांति पे नीतीश कुमार चूड़ा दही भोज में ज़रूर जाते हैं और चूड़ा दही खाने के बाद वो निकल जाते हैं। जिसके यहाँ खाते हैं उसके साथ नहीं रहते, निकल जाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर कहा जाता है कि सूर्य उत्तरायण होते हैं, वो अपना दिशा बदल लेते हैं और नीतीश कुमार सूर्य को फॉलो करते हैं, वो भी दिशा बदल लेते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि सियासी दल के नेताओं का ऐसा कहना है। उसी बात की चर्चा हम आज आपसे कर रहे हैं। चिराग पासवान के कार्यालय पर आज दही चूड़ा का भोज आयोजित किया गया था। सीएम नीतीश कुमार को 12 बजे पहुंचना था, 11 बजे तक चिराग पासवान को आना था, लेकिन नीतीश कुमार 10 बजे सुबह ही पहुंच गए, जब लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता भी वहां नहीं जुटे थे। कुछ दर्जन भर कार्यकर्ता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और कुछ सांसद थे, बस इतने ही लोग थे। चिराग पासवान थे ही नहीं, ना उनके बहनोई अरुण भारती थे, जो चिराग पासवान के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं। लेकिन मुख्यमंत्री 10 बजे वहां पहुंच गए। चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई उनकी और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समय से पहले पहुंच गए, चिराग पासवान को जानकारी नहीं थी। लेकिन इन तस्वीरों ने एक बल दिया है। आप सीएम की बात छोड़ दीजिए, अगर किसी जिले के डीएम का कोई कार्यक्रम होता है तो मिनट टू मिनट उसका कोऑर्डिनेशन करता है उनका टीम। अगर कहीं कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम स्थल के जो आयोजक होते हैं उन्हें बता दिया जाता है कि फलाना मंत्री जी का कार्यक्रम है या डीएम साहब का कार्यक्रम है। ये तो सीएम हैं, बिहार के मुखिया, वो भी नीतीश कुमार, जो 18 सालों से बिहार की सत्ता को संभाल रहे हैं और इनके हर एक कार्यक्रम का मिनट टू मिनट अपडेट किया जाता है जहां पर उनको जाना होता है। ये सीएम का प्रोटोकॉल होता है। फिर ये प्रोटोकॉल कैसे टूट गया? नीतीश कुमार की कार्यक्रम की जानकारी आखिर चिराग पासवान के कार्यालय पर क्यों नहीं थी, और अगर थी तो चिराग पासवान फिर मुलाकात क्यों नहीं किए? ये बातें निकल कर सामने आ रही। ये इसका उत्तर तो चिराग के पास ही होगा या फिर नीतीश के पास होगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार 2020 के जो टीस है उसको भूल नहीं पाए हैं। आज नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी अगर बिहार में है, उनके पास सबसे कम विधायक हैं बीजेपी और आरजेडी के बाद, तो उसका सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान है। और आज भतीजे के साथ जरूर मिल मिलाप हो रहा है, एक दूसरे से मिलते हैं, बुक्के देते हैं, चचा आशीर्वाद देते हैं तो भतीजा प्रणाम करता है। लेकिन नीतीश कुमार को वो टीस बर्दाश्त आज तक नहीं हो रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार गए, पासवान जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि किया और उसके बाद में घूम फिर के देखे और वहां से निकल गए। चिराग पासवान मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए थे। और ये चिराग पासवान को जानकारी हुई तो चिराग पासवान दंग रह गए। बिहार के तमाम नेता सीएम के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी हुई तो वो भी दंग रह गए। और ये लोग मान रहे हैं कि ये एक संकेत है, क्योंकि पिछले चूड़ा दही में नीतीश कुमार आरजेडी में गए थे, पैदल ही चले गए थे और वहां जाकर चुपचाप निकल गए थे।
भाग लेकर, और उसके बाद वहाँ से हमेशा के लिए निकल गए और चले गए थे बीजेपी के साथ। इस बार एनडीए के चूड़ा दही में भाग तो लिए चिराग पासवान के यहाँ, लेकिन चिराग से मिले बगैर ही, बिना चूड़ा दही खाए ही निकल गए। तो ये संकेत है कि चचा निकल जाएंगे। वैसे आरजेडी के राबड़ी देवी के आवास पर चूड़ा दही का भोज था, लेकिन वहाँ से निमंत्रण की बात नहीं कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ये नो एंट्री का बोर्ड है। लेकिन आज मीसा भारती ने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए बोली कि राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। वो हमारे परिवार है, निमंत्रण की क्या बात है। अगर आएंगे, परिवार में कोई निमंत्रण से थोड़ी ही आता है, आएंगे, हम स्वागत के लिए खड़े हैं। और आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने एक साफ संकेत दे दिया कि चाचा से उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन आप लोग हंगामा मत कीजिए, देखिए, इंतजार कीजिए आगे क्या होगा। ये तो हम बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन खलबली किस खबर से है? तो खलबली इस खबर से है कि बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उसी सत्यपाल मलिक जिनकी चर्चा हमेशा होती है, मोदी के खिलाफ खूब बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आग उगलते हैं और अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। उनके यहाँ याद कीजिए, पिछले साल ईडी की और सीबीआई बड़े एजेंसियों की रेड भी हुई थी, लेकिन वो चुप नहीं हुए थे। और अब एक दिन पहले सत्यपाल मलिक ने एक बड़े डिजिटल चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और एक से बढ़कर एक दावे कर दिए हैं बिहार से जुड़े हुए। उन्होंने कह दिया कि नीतीश का भतीजे से डील हो गई है, भतीजे से बात हो गई है, लेकिन बीजेपी ने इस बार उनको घेर लिया है और उनके जो 12 सांसद हैं, उन सभी सांसदों की बीजेपी से अच्छे रिश्ते हो गए हैं। अगर नीतीश इस बार भागने की कोशिश किए तो उनके सारे सांसद बीजेपी में शिफ्ट कर जाएंगे और पार्टी 2 भागों में टूट जाएगी। पूरा का पूरा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द का जो ब्यूरोक्रेट हैं, उसमें भी बीजेपी की अच्छी पैठ हो गई है। बीजेपी के लोग सीएमओ में बैठ गए हैं और पार्टी के जो एमपीज थे वो सब बीजेपी के संपर्क में हैं, अमित शाह के संपर्क में है। सत्यपाल मलिक ने एक से बढ़कर ऐसे बड़े खुलासे किए हैं कि उसे अगर नीतीश कुमार खुद सुन लें तो उनकी नींद उड़ जाएगी। और हकीकत है, नीतीश कुमार पहले से मुस्कुरा तो जरूर रहे हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में नहीं है। कारण भी है कंफर्ट जोन में नहीं रहने का, क्योंकि शरद पवार से बीजेपी के रिश्ते मधुर हो रहे हैं। नीतीश के कार्ड बीजेपी शरद पवार से ढूंढ रही है। उधर नायडू को अच्छा खासा पैकेज दिया गया है। तो नीतीश इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हिले डोले तो सीएम की कुर्सी छोड़िए, पूरी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने इस तरीके का विषाद बिछा दिया है। लेकिन ये सब तो एक अलग बात है। नीतीश कुमार एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं। नीतीश वो खिलाड़ी हैं, कहा जाता है कि इनके भाग्य रेखा को इतना मजबूत से लिखा गया है कि नीतीश को आप राख करेंगे, वहाँ से फिर वो खड़े हो जाएंगे। और नीतीश बिस्तर पर नहीं, कुर्सी पर मरे हैं। नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बेदखल कर देना इतना आसान नहीं है। कई बार लालू का परिवार तो कई बार बीजेपी ये कोशिश कर देख चुका है, लेकिन नीतीश हैं कि खत्म होते नहीं और न ही आगे होंगे, क्योंकि बिहार का जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कम सीटों पर इस बार नीतीश कुमार नहीं लड़ने वाले हैं। चाहे वो बीजेपी के साथ लड़ें या फिर आरजेडी के साथ जाकर लड़ें, उतने सीटों पर वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। कम से कम जीते भी तो 90 सीटें तो पक्का लाना चाहते हैं। इसी की तैयारी वो कर रहे हैं। बिहार में क्या कुछ होगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन एक बात और बताते हैं, कल एक चूड़ा दही का भोज है पशुपति पारस के आवास पर, और उस भोज में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को बुलाया गया है। हम देखने वाली बात होगी कि उस चूड़ा दही भोज में कैसे चाचा और भतीजे की मिलन होती है, 2 दोस्तों की कैसे मिलन होती है और मिलन होती है कि नहीं, वहाँ से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएगी, उसके बाद बिहार की तस्वीरें साफ हो जाएगी। बहरहाल इस पूरे खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ये खबर आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएंगे, कोई सुझाव हो तो भी ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।